गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो लेकर के आया हूँ, जिनको अपना करके आप अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला पॉइंट यही है कि खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ। यानी कि आपको अपने आप से प्रेम होना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, तो यकीन मानिए दूसरे लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि अब पर्सनालिटी का ही ले लो कि पर्सनालिटी का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके बाहरी जो फिजिकल व्यवहार है उसके आधार पर आपके आंतरिक गुणों का जो है वो अंदाजा लगा लेता है कि इसके मन में ये है और ऐसा है। और इसी तरीके से मेरा कहना यह है कि अगर आप खुद से प्यार कर रहे होंगे, अगर आप अपने आप में खुश होंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही निखर कर सामने आएगा और आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी दमदार होगी। और हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है, आप अच्छे श्रोता बनिए, वक्ता नहीं। फ्रेंड्स, बोलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बातों को समझना। जब आप के अंदर किसी भी बात को सुनने का धैर्य हो जाता है तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एंडोरेंस होना चाहिए सुनने का दूसरे की बातों को, ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट आता है, अपनी गलती को स्वीकार करो। आपके अंदर जो भी एरर्स हैं, जो कमियां हैं, उनको आप एक्सेप्ट करो। आप मानिए कि हमें ये कमी है, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई आपकी कमी को बताता है तो आप उससे निराश नहीं होना है, बल्कि आपको सोचना है कि उस कमी में सुधार करके और भी अच्छा रिजल्ट कैसे दिया जा सकता है, इस विषय पर आपको सोचने की आवश्यकता है। तो आपकी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको स्वीकार करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कमी करते हैं और दूसरे लोग आपको बताते हैं तो जनरली होता क्या कि लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं और उनसे जो है निराश, मतलब नफरतें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, दूसरे लोग ही बताएंगे और जो गलतियां हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। और अगली हमारी जो बात आती है वो है, आप जितना भी बड़ा पौधा प्राप्त कर लें, आप जितनी भी जीवन में जितनी बड़ी से बड़ी मंजिल को अचीव कर लें, लेकिन आपकी जो जुड़ाव है, जो आपके पाँव हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए होने चाहिए। चाहे आप कितने बड़े ही पद को प्राप्त कर लें, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप जो हैं डाउन टू अर्थ रहिए। और जो व्यक्ति बड़ा होता है ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। साधारण सी बात है कि आप कहीं पर भी देखिए, जो व्यक्ति जितना नीचे पद पर होता है, जितना निम्नतर पद पर होता है, उसका जो घमंड है वो उतना ही ऊंचा होता है। लेकिन जो व्यक्ति सबसे उच्च पद पर होता है, उसका जो बात करने का तरीका है, लोगों से मिलने का जो व्यवहार है, वो अलग ही दिखता है। तो मेरा यही कहना है कि आप जीवन में कितना ही बड़ा पौधा क्यों ना प्राप्त करने, लेकिन हमेशा अपने ज़मीन से जुड़ के रहें। और अगली हमारी बात आती है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। साथियों, जब आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं या कोई भी एग्जाम ले लो, एनीथिंग, आपका वहां पर एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। लक्ष्य निर्धारित का मतलब ये होता है कि आप जो वो परीक्षा देने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, आप उसको क्यों दे रहे हैं। क्या वो परीक्षा, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो परीक्षा कोई भी हो, कंपटीशन कोई सा भी हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन देता है, तनाव देता है। और जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमको इसमें पास करके ये अचीव करना है, हमको ये मंजिल प्राप्त करनी है, हमको सफलता प्राप्त करनी है, जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको एक दिशा मिल जाती है। और जब किसी व्यक्ति को दिशा मिल जाए तो उसके राह में जो कांटे हैं बीच में आते हैं, वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि उसे अपनी जो मंजिल है उसको अंदाजा होता है कि हमको यहाँ तक जाना है। तो दोस्तों, कंपटीशन कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, परीक्षा कोई सी भी हो, बस आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। कि जैसे अभी हाल ही में हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको लक्ष्य होना चाहिए कि आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है, शिक्षक बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसी के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। जब जितना आप जो है हाई स्कूल इंटर में मार्क्स लाते हैं, जितने अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी का विकास करते हैं, जितना आप एजुकेटेड बनते हैं, आप जो है उतना ही निखरते हैं। और जो व्यक्ति आज मेहनत कर रहा है ना, वो आगे चल के इतिहास रचते हैं। और अगली हमारी बात आती है कि आप जो कुछ भी हैं उस पर गर्व महसूस कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पद पर तैनात हैं, चाहे वो कितना ही छोटा ही पद क्यों ना हो, लेकिन आपको उसमें गर्व महसूस होना चाहिए कि ये जो है मुझे पद मिला है, इसे मुझे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ इस काम का निर्वहन करना है, इसको निभाना है जिम्मेदारी को। और चाहे कोई भी कितना छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन हमें जो है उसको पूर्ण लगन और पूर्ण मनोयोग से उसको करना है, ठीक है। तो साथियों, मेरा तो यही मानना है कि कार्य कोई भी हो, काम कोई भी हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस
उस काम में आपका पूरा मन होना चाहिए और उस काम में आप 100% दे पाते हो, ठीक है। और दूसरा है समय का प्रबंधन। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, किसी भी चीज़ का रूटीन नहीं बनाते हैं, तो आप जो है चीज़ों को वैसे ही वेस्ट करते जाते हैं, आपका जो समय है वो बेकार होता जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है कि आप जो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कर ले। चाहे कि कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप एक सर्किल के अनुसार जो है टाइम सेट करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार टाइम लगाते हैं, तो बहुत ही आसानी से बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें भी सहज रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगली हमारी, आप कम के चुनाव के लिए ज़्यादा को छोड़ दीजिए, ठीक। जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें आप खुश रहना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो संसाधन हैं, जो भी आपको चीज़ें हैं, आप उससे खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा मुझे मिल जाए। सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़रूरी है। काम को, कोई भी चीज़ हो, कोई भी संसाधन हो आपके पास, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो वो ही आपको अच्छा लगने लगता है। और अगली हमारी बात आती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स को सहज बना सकते हैं। रिलैक्सेशन एक टेक्निक्स होती है जिससे आप स्वयं को सहज बना सकते हैं। आपका मन जो है अगर तनाव से भरा हुआ है, तो रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स है, यानी कि योग वगैरह, उससे आप खुद को जो है अच्छा दिखा सकते हैं, खुद का जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं। आप जो है योग कर सकते हैं, किसी एकांत जगह में जाकर के, नदी का किनारा हो सकता है, वहाँ पे बैठ करके जो है मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उससे आपका जो मन है वो बहुत ही एकाग्रचित होगा। और दूसरा है, दूसरों का सम्मान करिए। दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, हमें सभी को एक समान लेकर के चलना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको एक समान लेकर के चलना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि सम्मान जो है, दूसरों का सम्मान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। और अगला आता है, जीवन का आनंद लें। मनुष्य जीवन जो है, ये इसमें तनाव तो रहते हैं, लेकिन तनाव के बाद जो है खुशियाँ भी आती हैं। तो आपका जो जीवन है, जो लाइफ है, उसको एंजॉयमेंट करिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए कि आपको अगर कोई काम दिया जाता है, वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आप उसमें 100% कैसे दे सकते हैं, और उस काम में जो दूसरे लोग कर रहे थे उसमें कुछ नयापन करके कैसे दिखा सकते हैं। ऐसी आपकी विचारधारा होनी चाहिए, ऐसी आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, ऐसी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए साथियों। तभी जो है आप जीवन को सच्चे मायनों में समझ पाएंगे, जी पाएंगे, और अपना जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, जो एक व्यक्ति की असल मायनों में जिंदगी होनी चाहिए, उसका आनंद ले पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।